टैक्स न देने वालों के खिलाफ घेरा तंग, नॉन फाइलर्स की सिमें आज से बंद होना शुरू होगी। पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों में रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इतफाक हो गया। एफबीआर ने 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। हुकूमत की निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दे दी। इदारों में पीआईए, फर्स्ट मूवमेंट बैंक लिमिटेड, एचबीएफ, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पेको, जिंको 1, 2, 3 और 4 शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, पेस्को, आइस्को, मैपको, जेपको, हेस्को, पेस्को, सेपको की भी निजकारी की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू, कहा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान समेत दीगर मुमालिक को उनकी पैरवी करनी चाहिए। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारी का तसलसल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप जिन योंग शींग की मुलाकात। कंपनी की पाकिस्तान में 300 अरब रुपए की मजीद सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप ने कहा कि सरमायाकारी के बाद कंपनी पाकिस्तान से $100 मिलियन के टायर्स बरामद कर सकेगी। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। अगले माली साल के दौरान महंगाई में कमी की पेशगोई। शरह 12.5% तक होने का इम्कान। GDP की शरह 3.5% मुतवक्के। माली साल 2024-25 में बरामदात 34 अरब 41 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने की भी पेशगोई। पंजाब असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान कम हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। आज ही फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के 23 अरकान मुअत्तल। ऐवान में तादाद 203 रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल किया था। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबे में लोड शेडिंग कबूल नहीं करेंगे। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को वार्निंग। बोले धमकी और वार्निंग में फ़र्क है, मैं वार्निंग देता हूँ। बिजली चोरी में बाबडा का अमला मुलविस है। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का 150 अरब रुपया देना है। विफाक सूबे के बकाया जात फराहम करे। अपने लोगों के लिए खैरात नहीं हक मांग रहे हैं। ये क्या तरीका है? फंड्स भी नहीं दे रहे, इल्जामात भी लगा रहे हैं। उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहां पे फिर जंगल राज होता है और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। मौजूदा हुकूमत बानी PTI से खौफजदा है। पुलिस गर्दी अरूज पर है। हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान की क़यादत में तबाह हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बानी PTI के खिलाफ तमाम झूठे केसेस बनाए गए। सरकारी वकील अदालतों में आए बाएं शाएं करते हैं। इंशाअल्लाह ये सारे केसेस उठ जाएंगे। जहां आईन और कानून की बालादस्ती ना हो वहां जंगल राज होता है। जिस मुल्क में आईन और कानून नहीं होता वहां सरमायाकारी नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट सोफिया शकील की मुलाकात। शहरियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने और पायदार तरक्की के हसूल के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अदा। एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन में इश्तराक कार पर तबादला ख्याल। नर्सिंग के शोबे में बेहतरी लाने की मुश्तरका काविशों पर इतफाक। मरियम नवाज ने कहा सेहत और तालीम मेरे दिल के बहुत करीब है। क्लिनिक ऑन व्हील की छोटी सी वैन अवाम के इलाज के लिए बड़े बड़े काम करेगी।
वज़ीर आला पंजाब रोटी कीमत रिलीफ प्रोग्राम में एक और बड़ा फैसला। आवाम को रोटी 16 की बजाय 15 रुपए में मिलेगी। लाहौर की जिला इंतजामिया और नॉन बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर इत्तफाक। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डीसी और नॉन बाई एसोसिएशन को मुतफ़िका कीमत तय करने का हुक्म। अदालत ने सील करदा तंदूर डीसील और गिरफ्तार अफराद की रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए। महंगाई को खत्म करने के लिए विफाक और पंजाब मरबूत अंदाज से काम कर रहे हैं। मरीम नवाज अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले तालीम, सेहत, मुआशी तरक्की हमारी जमात की तरजीहात में शामिल है। समंदर पार पाकिस्तानी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी देंगे। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब के नए गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद कारकुनों के जिए भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुल्क में नफरत की सियासत को फरोग दिया गया। हमें पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर को इज्जत देना है। बहुत अरसे बाद पंजाब के सबसे बड़े ओहदे पर किसी जियाले का बैठना बहुत अच्छा लगा। अगर किसी जियाले से ज्यादती होगी तो गवर्नर सरदार सलीम उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। कुर्बान और हबीबुर रहमान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और पोश इलाकों में मनशियात सप्लाई करते थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शार फैसल पर गैर कानूनी सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोका तो दौरान तलाशी 50,000 कोकेन की डबियां बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने 150 दीगर मुलविस अफराद के नाम बताए हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। हैदराबाद में मक्की शाह के करीब रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका। धमाके से रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड के मुताबिक धमाका देसी साख्ता बॉम्ब का था। मकसद खौफो हिरास फैलाना था। ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। बुगटी रजाकार कहर बनकर कच्चे के डाकुओं पर टूट पड़े। बुगटी कबीले के रजाकारों के हमले के बाद कच्चे के डाकू खौफजदा मुआफिया मांगने पर मजबूर। हल्फ उठाकर बलोच सरदार के कत्ल का इनकार। आग पर चलकर सफाई देने पर भी तैयार। आला सरकारी शख्सियात की मुदाखलत के बाद बुगटी रजाकारों को वापस भेज दिया गया। सरदार अब्दुल रहमान के कत्ल के बाद मकतूल के वालिद जलाल खान बुगटी की सरबराही में रजाकारों का रोंथी में डाकुओं के खिलाफ पक्का ऑपरेशन। 2 डाकू मारे गए, 7 जख्मी हो गए। कश्मीर पुलिस ने 1 माह कबल अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करा लिया। बच्चे अयाज पठान की वीडियो वायरल होने के बाद ऑपरेशन में तेजी लाई गई। पुलिस का कहना है कि जिला भर से अगवा होने वाले तमाम मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन जारी है। इस्लामी जमीयत तुलबा का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। इंतजामिया और धरना मुंतजमीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इंतजामिया ने 3 शराइत मंजूर करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी म्यूजिकल बैंड को जल्द वापस भेजा जाएगा। पंजाब में जारी मुकाबला मौसीकी बंद। तुलबा का वफ्द अमरीकी सफारतखाने में एहतजाजी मुरासला दे सकेगा। तुलबा तंजीम के गजा मार्च के दौरान पुलिस से झड़पें हो गई थी। तुलबा पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस पर भी तशद्दुद हुआ। तुलबा और तालिबात का सेरीना चौक के करीब धरना खेमे लगा लिए थे। आटे पर सब्सिडी न देने और बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ मुजफ्फराबाद के अवाम का पा रहाई। शहरियों के मुजाहरे, पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें, आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहरीन का पुलिस पर पथराव, 1 अहलकार जख्मी। पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने 10 मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। नीलम पुल पर पुलिस और मुजाहरीन आमने सामने। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली तमाम शाहराहें बंद। सयाह फंस गए। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुजफ्फराबाद में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई।
गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसान सरापा एहतजाज। मुल्तान में किसानों ने गंदम को आग लगा दी। किसानों के मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का गंदम की खरीदारी के लिए मुल्क तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने किसान से गंदम ना खरीदी तो अगले साल गंदम की काश्त 40% तक कम होगी, जिससे मुल्क में ज़राई बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ेगा। किसानों का कहना है हुकूमत किसान के बच्चों से रोटी का नवाला छीन रही है। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं, कई इलाकों की बिजली भी बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश और जाला बारिश। सराय आलमगीर, मलका कौसार मरी, लिया में बारिश। नूरपुर थल में शदीद आंधी और तूफानी बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गंदम की फसल खेतों में बिखर गई। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश के बाद PDMA का अलर्ट। पिशावर, टांक समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरसे। मीरपुर, आजाद कश्मीर में तेज बारिश के साथ जालाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 143 अरकान का करारदाद के हक, 9 का मुखालफत में वोट। 25 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली की सलामती काउंसिल को करारदाद की हिमायत की सिफारिश। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 217वां रोज। गजा पट्टी और रफा के मशरकी इलाकों में बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी के 22 मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद और 58 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर से अब तक होने वाले इसराइली हमलों में 34,943 फ़लस्तीनी शहीद और 78,572 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज को अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना। गजा पट्टी में होने वाले धमाके में 4 इसराइली फ़ौजी एहलकार हलाक। उधर गजा की पट्टी में ही शहद की मक्खियों ने इसराइली फ़ौजियों पर हमला कर दिया। 12 सेहयोनी फ़ौजी जख्मी हो गए। आंखें खोलने के बाद कमर की खुर्शीद की तरफ पहली नजर। आईक्यूब कमर ने चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहली तस्वीर भेज दी। अब तक चांद के मदार से 3 तस्वीर मौसूल हो चुकी हैं। पहले मंजर में सूरज की तस्वीर ली गई, दूसरे में सूरज और चांद की एक साथ, और तीसरी में चांद की मंजर कशी की गई। इस पार को तर्जमान के मुताबिक आईक्यूब कमर चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा चुका है। एक चक्कर मुकम्मल करने में 12 घंटे लगते हैं। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में आयरलैंड से अपसेट शिकस्त। आयरलैंड पहली बार पाकिस्तान से मैच 5 विकेटों से जीत गया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। आयरलैंड ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। ओपनर रैंडी बालब्रेनी का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, सबसे ज्यादा मैचेस में कौमी टीम की क़यादत करने वाले कप्तान बन गए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और जापान आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम जीत के लिए पुरअज़्म। इवेंट में कौमी टीम नाकाबिले शिकस्त। आखिरी पूल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-1 गोल से बराबर। आज मंटो साहिब का जन्मदिन है। वो 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। उर्दू के अजीम अफसाना निगार आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया। उन्होंने टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू समेत दर्जनों शाहकार अफसाने तख्लीक किए। सादत हसन मंटो ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा लाहौर में गुजारा और 18 जनवरी 1955 को इस दारे फानी से रुखसत हो गए। और प्रोफेशनल गेमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से खतरनाक जाल में फंस गई। एक्शन फिल्म लेटेंसी का ट्रेलर आ गया। फिल्म 4 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।